बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज का लेक्चर इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ये हम मैं रिकमेंड करूँगा जो हमारे यूजर्स पिछला लेक्चर 69 लेक्चर देख चुके हैं उसके लिए उनको ये समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन जो न्यू यूज़र हैं उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा, मेरी तरफ से सजेशन है कि अब इससे पिछला लेक्चर जो है जहाँ पे हमने डीएनएस सिक्योरिटी पे बात की है पिछले लेक्चर में, उसे अगर आप इस एक दफा देख लें तो ये लेक्चर और इसकी डेमोस्ट्रेशन आपको बिल्कुल आसान और इजीली समझ आ जाएगी। डेमोस्ट्रेशन साइट पे चलते हैं। यहाँ पे लेट सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये सेटअप है। सिंपल हमने माइक्रोटेक पे अपने लैन को कॉन्फ़िगर किया और वैन पे लेट से हम अपने फायरवॉल से डीएनएस के थ्रू हमारे पास क्लाउड पे कोई भी डीएनएस आप यूज कर रहे हैं 1.1 वाला या 8 वाला या 9 वाला, तो जो भी ओपन जो डीएनएस पब्लिकली अवेलेबल है, आपने अपना कोई डीएनएस डिप्लॉय नहीं कर रखा और डीएनएस की क्यूरी सिंपल हमारे फायरवॉल पे आ रही है और आगे फॉरवर्ड हो रही है और वहां से उसका रिप्लाई आ रहा है और हम इस रिप्लाई को अपने क्लाइंट को जो भी उसकी रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उस तक पहुंचा रहे हैं। दैट्स इट। इस हमारे जो फायरवॉल में इस डीएनएस का जो डिफॉल्ट रोल है, मतलब हमने कोई रोल नहीं हमने नहीं बनाया। लेट सपोज हमारे पास ये माइक्रोटेक है। यहाँ पे अगर आप फायरवॉल में सिर्फ हमारे पास मैच क्यूरेट हमने रखे हैं कि आपके पास सोर्स से कोई भी डेस्टिनेशन की तरफ कहीं भी इंटरनेट आप जाने चाहते हैं ट्रैफिक, उसे फॉरवर्ड कर दीजिए। दैट्स इट। और ऐसा कोई रूल नहीं बनाया। इसी के साथ हम फायरवॉल में अपने माइक्रोटेक में एक डीएनएस मेंशन कर लेते हैं। ये हमारे माइक्रोटेक के लिए कि आपको अगर किसी भी वेबसाइट पे जाएं या आपको डीएनएस की क्यूरी करनी है तो आप इससे जाके पूछ लीजिएगा। ये तो हमारे माइक्रोटेक के अंदर इससे हमने बता दिया। इसी के साथ हम क्लाइंट को डीएनएस कहाँ से बताते हैं? डीएचसीपी सर्वर से। जब हम डीएचसीपी सर्वर बनाते हैं वहां पे आपने मेंशन किया है कि हमारे क्लाइंट को ये वाले डीएनएस मिल जाए, जो जो भी आपने रख लिया, 88 रख लिया, 99 रख लें, जो आपको मुनासिब लग रहा है वो हमने यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया डीएनएस अपने क्लाइंट को। अपने क्लाइंट की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास क्लाइंट है, विंडो 10 मशीन है। इससे देखिए हमने वहां पे 1 1 मेंशन किया, तो यहाँ पर भी देखें हमारे पास ये क्लियरली यहाँ पर आ रहा है कि ये 1 1 की मशीन है। यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पे भी डीएनएस 1 1 आ गया। और सिंपली अब अगर यूजर इंटरनेट पे जाना चाहते हैं लेट सपोज, तो वो इंटरनेट पे जा सक रहा है और इस पे हमारा कोई खास कंट्रोल नहीं है। अब यूजर किस वेबसाइट पे जा रहे हैं, अब ये क्यूरी सीधा हमारे गूगल डीएनएस पे 1 1 पे, सॉरी क्लाउड फेयर का ये 1 1 जो है ये क्लाउड फेयर का डीएनएस है। क्लाउड फेयर से हर यूजर, जितने भी यूजर हैं, ये क्यूरी उनके पास जाएगी। अब हम अपने फायरवॉल राउटर में सबसे पहले ये करते हैं कि हम चाह रहे हैं कि हमारे आईएसपी का सेटअप है, हमारे डीएनएस में ये सारे कैशे यहाँ पर कैशे होना चाहिए कि जो यूजर हमारे इंटरनेट पे जा रहे हैं तो उनका जो इमीडिएट, वो जो आज के लिए जितने लोग वेबसाइट यूज कर रहे हैं, कम से कम उसका एक रेप्लिका या कह लीजिए या उसका शॉर्टकट हमारे पास भी जितने भी वेबसाइट है वो यहाँ पे जमा होने शुरू हो जाए। उसके लिए हम इस ऑप्शन को यहाँ इनेबल कर लेते हैं, अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट। इसे हम यहाँ अलाउ कर लेते हैं कि अब जितने भी डीएनएस की क्यूरी हैं वो हमारे पास आए। लेकिन आपने देखा कि मैंने डीएनएस, मेरे पास जो हमने यहाँ पे डीएनएस सर्वर में हमने उन्हें अपने क्लाइंट को बताया कि आप 1 1 की तरफ डायरेक्ट निकल जाइए। इट मीन्स कि आपके पास जब डीएनएस की क्यूरी आएगी तो फायरवॉल उन्हें गूगल के डीएनएस 1 1 की तरफ भेज देगा डायरेक्टली। अब ये क्यूरी इसके पास आएगी तो वो इसके कैशे जमा करेगा ना। तो हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा कीजिए कि आप अपने सर्वर को, हम इसी सर्वर के गेटवे को मैनेज कर लेते हैं जो कि 10.10.50.254। यानी डीएनएस अगर किसी यूजर को चाहिए तो वो हमारे माइक्रोटेक फायरवॉल के गेटवे की तरफ ये रिक्वेस्ट चली जाए और उसके बाद हमारा जो अपना डीएनएस सर्वर है वो उसके कैशे बना के यहाँ से जो डीएनएस सर्वर हमने मेंशन किया उसकी तरफ ट्रैफिक चली जाए। चले जाते हैं यहाँ पर और डिसेबल करके इनेबल कर लेते हैं एक दफ़ा और उसके बाद कोई ट्रैफिक जनरेट कर लेते हैं हम यहाँ से और उसके बाद वापस फायरवॉल में आके यहाँ कैशे देखें तो ये सारे कैशे हमारे पास आना शुरू हो गए। अब ये रिक्वेस्ट हमारी क्लाइंट से, डीएनएस की रिक्वेस्ट क्लाइंट से माइक्रोटेक फायरवॉल में आ रही है और फायरवॉल अगर कैशे में कोई इसकी रेलेवेंट क्यूरी अवेलेबल है तो वो यहाँ से उसको फौरन क्विकली प्रोवाइड कर देता है।
कि यार ये तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ये डी आपने जो अभी वेबसाइट यूज की है, या और लोगों को भी यहाँ से प्रोवाइड कर देगा। अगर नहीं है तो फिर वो क्यूरी इंटरनेट पे चली जाएगी जो कैशे में अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास कैश डीएनएस की क्यूरीज का डाटा जमा होने शुरू हो गया। अब हमारे यूजर क्या करते हैं, वो कह रहे हैं कि यार मुझे लग रहा है कि हमारे डाटा मेन सर्वर पे उन्हें बता दिया गया है, किसी ने हैंड दे दी कि यार आपका डाटा डीएनएस डाटा वहां पे जमा हो रहा है, तो उन्होंने यहाँ पर आके अपना कोई डीएनएस लगा दिया। लेट सपोज 99 कर दिए यहाँ पर। अब मेरे पास जो फायरवॉल में है वो 11 चल रही है, इन्होंने 99 कर दिया। इसे डिसेबल करके इनेबल कर लेते हैं। और एक दफ़ा हम डीएनएस की जो लोकल हमारे पास जो कैशे होता है सिस्टम में, उसे हम फ्लश कर लेते हैं आईपी और फ्लश डीएनएस के साथ एंटर। तो हमने एक दफ़ा ऐसे हिट करके ये लोकल हमारे पास कैशे क्लियर हो गया, और यहाँ से भी हम इसे कैशे को क्लियर कर देते हैं कि ये यहाँ से क्लियर हो जाए। दोबारा हम यहाँ पे किसी वेबसाइट पे चले जाते हैं। अब देख लेते हैं कि हमारे पास अब क्या क्यूरी आती है। अब कोई यूज़र हमारे वेबसाइट यूज़ कर रहा है। अब देखिए हमारे पास कोई यहाँ पे कैशे नहीं कलेक्ट हो रहा, क्योंकि अब उसने अपना कोई डीएनएस लगा दिया है। वो हमारे पास क्लाउड फ्लेयर या इंटरनेट जो गूगल का डीएनएस है, वो डायरेक्ट वहां निकल के, तो अब हमारे पास कोई क्यूरी नहीं आ रही। अब वो इंडिपेंडेंट हो गया। और मोस्टली होता है कि ऐसे कि यूजर अपने ही डीएचसीपी जो लोकल वो मैनेज कर रहे हैं, उससे वहां से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा मसला हल ना हुआ, प्रॉब्लम तो वही रहेगी कि यूजर के पास कंट्रोल अभी भी है, आप कोई कंट्रोल नहीं लगा सकते। तो हम चाहते हैं कि ये चीज, इस मसले का हल निकाला जाए। तो अभी हम चलते हैं फायरवॉल की तरफ। फायरवॉल में पहले एक रूल आप लगा सकते हैं, लेस सिक्योर मैं बताता हूँ। मतलब आप इनिशियल काम ये कीजिए, हम कहते हैं डेस्टिनेशन नेट, और उस जो डेस्टिनेशन पोर्ट है, यहाँ पोर्ट नंबर हम टीसीपी के लिए डेस्टिनेशन पोर्ट हम कह रहे हैं 53, और ये टीसीपी के लिए मैंने बनाया। और एक्शन उससे करना है रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट कर लीजिए पोर्ट नंबर 53, अप्लाई, और इसी की कॉपी बना लेते हैं यूडीपी के लिए। ये टीसीपी था, इसे हम यूडीपी के लिए कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। दो हमने नेट रूल बनाए, नेट रूल बनाया जहाँ पे डेस्टिनेशन नेट हमने कहा कि अगर टीसीपी की कोई भी ट्रैफिक आती है तो वो सिर्फ हमारे फायरवॉल को, हमारे वाले फायरवॉल को जो डीएनएस है, माइक्रोटेक का अपना डीएनएस है, आपने क्यूरी उसकी तरफ सेंड करनी है। अब यहाँ देखें, अब मेरे क्लाइंट के पास कौन सा डीएनएस चल रहा है, कोई 11 चल रहा है, लास्ट टाइम हमने देखा था। देखिए यहाँ पे 99 है, और मेरे पास यहाँ पे 11 है जो हमारे पास माइक्रोटेक पे चल रहा है। हमारे पास इसका जो डीएनएस है, यहाँ पे हमारे पास 11 है, और क्लाइंट ने उसको 99 कर दिया है। भले कर दिया हो, अब देखें कि हमारे पास इसका कंट्रोल है कि आपकी सारी ट्रैफिक मेरे पास आ रही है। अगर मेरे पास आ रही है तो क्या मैं कोई वेबसाइट ब्लॉक कर सकता हूँ? होना चाहिए। अगर इसी तरह यह है कि क्लाइंट की ट्रैफिक डेफिनेटली मेरे पास आ रही है, तो मैं किसी वेबसाइट को ब्लॉक करने की कोशिश करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास MSN लेट से, इस वेबसाइट को मैं चाह रहा हूँ कि 127.0.0. लोकल होस्ट की हमने आईपी दे दी कि कोई भी MSN पे जाना चाहे तो वो अपनी सिस्टम में उसको उसकी क्यूरी को तलाश करे, और डेफिनेटली उसको उसकी क्यूरी नहीं मिलेगी तो वो वेबसाइट डाउन हो जाएगी। तो हमने ये MSN की क्यूरी हमने ऐड कर दी यहाँ पे कि हमारे पास जो भी MSN पे जाए, तो हम इसे स्टैटिक में हम इसे कह रहे हैं कि आपने इसे यहाँ स्टैटिक हमने मेंशन कर दिया, और उसकी आईपी हमने गलत लगाई है। MSN डेफिनेटली MSN की आईपी ये वाली आईपी तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन जब भी यूजर MSN की साइट पे जाएगा तो उसे ये वाली आईपी मिलेगी जो कि अनरीचेबल या अननोन आईपी है, उसके लिए वो इसको रिजॉल्व नहीं कर सकेगा, तो MSN की वेबसाइट ओपन नहीं होगी। चेक कर लेते हैं आया मेरा यूजर क्या MSN की तरफ जा सकता है। हम चाह रहे हैं कि msn.com, तो यहाँ पे हमें एक दफ़ा इसे फ्लैश कर लेते हैं, और एक और शायद हमने कमांड लगानी होगी, इसे फ्लैश कर लेते हैं, शायद इसके कैशे में भी इसे एक दफ़ा क्लियर कर लेते हैं हम इसे। और स्टैटिक के साथ एक क्यूरी www के साथ एम सॉरी MSN है, msn.com, और
IP127.0.0.1 और ये भी मैंने गलत लिखा है, ये है MSN.com। ये वेबसाइट मैंने यहाँ मेंशन कर दी और उससे मैंने रॉन्ग आईपी यहाँ मेंशन कर दी। अब इसे हम एक दफ़ा फ्लश कर लेते हैं, लोकल से रिजॉल्व ना करें, और हम एक दूसरे टैब में दोबारा MSN.com की तरफ चलते हैं और यहाँ से हम इसके जो हमारे पास कैशे आ रहा है, ये डेफिनेटली हमें कैशे से यहाँ से उठा के दे रहे हैं। हम इसे भी क्लियर कर लेते हैं कि यार ये यहाँ से आप वेबसाइट उठा के ना दो, वापस चलते हैं और क्लाइंट से भी फ्लश आउट कर लेते हैं और किसी और ब्राउजर में हम MSN.com को ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ फायरफॉक्स में आके यहाँ पे मैं कहता हूँ MSN.com चेक कर लो। अब MSN की तरफ क्यूरी जा रही है और देखते हैं कि ये ओपन होती है कि नहीं। MSN तो ओपन ना हुई, इसके साथ क्या मैं यूट्यूब की तरफ जा सकता हूँ? तो देखते हैं। बाकी नेट हमारा सही चल रहा है, यहाँ पे हम यूट्यूब की तरफ हमारी ट्रैफिक चली गई। इसी तरह मैं किसी और वेबसाइट पे चला जाता हूँ तो हमारी बाकी वेबसाइट जा रही हैं। तो ट्रबल शूट करते हैं क्लाइंट साइड पे कि आया मेरे MSN के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं जा रहा। तो उससे हम कहते हैं कि जनाब आप ऐसा करें, MS lookup www.msn.com। ये देखें ये रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा। तो वो ये है NS lookup। वो कह रहा है, अब यहाँ पे देखें कि वो बता रहा है कि आपके पास यहाँ पे जो आपकी क्यूरी गई 99 पर, जो कि मैंने यहाँ मेंशन की हुई है, यहाँ पे 99 आप देख सकते हैं, ये है मेरे पास हमारा DNS। तो यहाँ पे हमने DNS रखा है 99। पहली क्यूरी उसने इसी से पूछा कि आप बताएं क्या MSN आपके पास ये वाली क्यूरी है। तो उसने कहा मैं आगे पूछ के बताता हूँ, और आगे से जो रिप्लाई आया है उससे ये वाला IP आया है कि अपने ही सिस्टम में चेक कर लो, अगर अवेलेबल हो तो दे देना, नहीं हो तो फिर आपकी वेबसाइट नहीं ओपन होगी। देखें यहाँ से साबित हुआ कि आपकी जो DNS की क्यूरी है वो मेरे FortiGate माइक्रोटेक फायरवॉल पे आ रही है, और माइक्रोटेक ही स्टैटिक राउट से उसको रॉन्ग रिप्लाई कर दी कि भाई तुम्हारे पास DNS ये वाला है। अब ये भी हो सकता है कि माइक्रोटेक अपना कोई DNS बना ले यहाँ पे और एक फेक वेबसाइट इसके बिहाफ पे भेज दे। अगर हम 127.0.0.1 लिख सकते हैं तो किसी फेक जो वेब सर्वर है उसकी IP भी मेंशन कर सकते थे। यही काम हमारे हैकर्स करते हैं, जो फिशिंग में यूज किया जाता है कि आपकी लेजिटिमेट वेबसाइट को वो गलत वेबसाइट के साथ रिप्लेस कर देते हैं। वो आप मोस्टली यूजर्स को समझ नहीं आती कि ये आया मेरे पास सही जगह से रिप्लाई आया है या रॉन्ग। हम अपनी एक लैब में भी ये काम करेंगे, देखेंगे कि आपके पास जो वेब पेज आ रहा है वो एक्चुअल उसी सर्वर से आ रहा है या किसी रॉन्ग साइट से आ रहा है। तो हमने MSN को यहाँ ब्लॉक कर दिया, और आप हम देख सकते हैं यहाँ पर अपने पास क्यूरी में देख, तो यहाँ पे इसे स्टैटिकली यहाँ ब्लॉक कर दिया, और इसी पे यहाँ पे आपको ट्रैफिक भी जनरेट होती नजर आ रही होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इसमें आप मुख्तलिफ पैकेट्स हमारे पास जनरेट हो रहे हैं, आप देखें। तो ये हमारे पास यहाँ पे पैकेट जनरेट हो रहे हैं। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक था कि आपने फायरवॉल को सिक्योर कैसे करना है, उसकी ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कैसे करना है। तो जनाब ये था आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू सिक्योर योर DNS विद माइक्रोटेक राउटर। इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।